माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। आप सबको मेरे चैनल ब्लॉग विद रश्मि में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये मेरी बगल की घर में ना काम हो रही है, इसी वजह से ये आवाज़ आ रही है। ये काम तो बहुत दिन से हो रही है लेकिन अब तक फिनिश नहीं हुआ है, शायद कुछ कर रहे वो लोग, तो इसी वजह से आवाज़ आ रही है। पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, तब तक ये आवाज़ आपको सुनने पड़ेगा। तो चलिए आवाज़ को इग्नोर करते हैं, काम पे लगते हैं। तो अभी मैं तो सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, तो अभी मैं दोपहर में लंच के बाद जो मेरा डेली रूटीन रहता है, तो खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, सो गई थी। तो अभी 5 o'clock हो गया है, तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा पौधे में जो दवाई स्प्रे करना है, क्योंकि पौधे में ना मेली बग लग चुका है। नहीं तो अगर उसको दवाई नहीं स्प्रे करने से वो फूल भी नहीं आएगा, वो ज़्यादा मेली बग हो जाएगा तो पौधे भी धीरे धीरे मरने लगेगा। तो चलिए मैं दवाई पहले पौधे में स्प्रे कर लेती हूँ। दवाई क्या है ना, उसके अंदर हल्दी और पानी मिलाकर थोड़ा सा नीम का ऑयल दे के उसको मैं स्प्रे करती हूँ। ऐसा मैं 15 दिन में एक बार ही करती हूँ, इसीलिए मेलीबग नहीं होती है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं पौधे में जो दवाई है उसे स्प्रे कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। इस आवाज़ ना बहुत ज़ोरों ज़ोरों से भी हो रही है। दवाई मैंने स्प्रे कर दिया है, जितना भी सारा वो मेलीबग लगा है और नहीं होगा वो मर जाएगी, क्योंकि वो मेलीबग जो होता है ना, वाइट वाइट का छोटा छोटा कीड़ा होता है, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरी तरह से जो पौधा होता है उसको कब्जा कर लेता है। ना फूल आता है, ना पौधे ग्रो कर पाता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं 15 दिन में एक बार वही हल्दी का वाटर और नीम का ऑयल मिला के एक साथ मैं स्प्रे कर देती हूँ। इसी में एक भी मेलीबग नहीं रहता है, और जितना रहता है वो निकल जाता है। अभी चलिए मेरा बालकनी गार्डन से कुछ एलोवेरा का पौधा है, बहुत बढ़ गया, और वो जो एलोवेरा का पौधा है ना, वो दूसरी जो पौधा है उसके ऊपर चढ़ने लगा है। तो मैं कुछ उसको आज काट के ले आऊँगी, उसका जेल बनाऊँगी। नहीं तो जो बहुत बढ़ के ना वो दूसरा एक पौधा है ब्रह्म कमल का पौधा, उसके ऊपर भी पूरी तरह से वो कवर कर लिया है, ताकि वो पौधा भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं उसको भी आज काट के लाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। मैं उधर बात नहीं कर पा रही हूँ बालकनी से, क्योंकि मेरा जो घर काम हो रहा है ना, वो बालकनी के पास के पूरी तरह से लगा हुआ है, तो इसीलिए आवाज़ जोरों जोरों से आ रहा है। तो मैं घर में आके बात करी, फिर जाकर आपको दिखा रही हूँ उधर। तो चलिए ये देखिए कितने सारा मैंने काट के लाया है एलोवेरा। मैंने इसको एक कपड़े के ऊपर रखा है, क्योंकि इसका जो नीचे वाला जो वाटर है ना वो निकल रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे ही इधर कपड़े के ऊपर रखा है। तो मैं अभी इसका जेल बनाऊंगी। तो अभी जाऊंगी मैं कपड़े सुखाने, क्योंकि सुबह सब नहाए थे जो वो सब कपड़े था, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं धो के आराम से उसको सुखा सकूँ। तो मैंने लंच के बाद उसको धो के बाथरूम में रख दिया था, तो अभी मैं ला के रखी हूँ बालकनी में। तो अभी मैं कपड़े को सुखाऊंगी। तो चलिए आप मेरे साथ में देख लीजिए, कई सारे कपड़े मैंने इधर ला के रख दिया है। तो अभी मैं इसको सुखाऊंगी तार में। बगल वाला घर में जो काम हो रहा है ना, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा है ना, सब उड़ के घर के अंदर आ रहा है। जितना भी दरवाज़ा बंद करो, खिड़की से खिड़की वगैरह पर्दा जितना भी बंद करो, उतना धूल तो मतलब उड़ता रहता है। तो पूरा बालकोनी में पूरा बालू बालू हो गया, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा है। तो चलिए कपड़े मैंने सुखा लिया, अब जाएंगे मेरे बालकोनी से, फिर से मैं जाऊँगी बालकोनी गार्डन में हल्दी का पत्ता लाने, क्योंकि हल्दी का पत्ता मैं 100 डिश में बनाऊंगी। आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो आज मैं रख दूंगी लाके, सुबह सुबह उठ के ही मुझे बनाना होगा, तो इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हल्दी का पौधा, और मैं तोड़ के लाऊंगी कुछ हल्दी का पत्ता। चलिए मेरे साथ।
हल्दी का पत्ता मैंने तोड़ के लाई, वो पौधा बहुत सूख चुका है अभी उसका, तो अभी तो मतलब सूखने का टाइम हो गया है। तो अभी जितना था उतना मैं ले आई। मैं सुबह से कुछ लाई थी, अब कुछ लेके आई। सुबह से मैं ले आई थी थोड़ा बहुत पत्ता तोड़ के, अभी मैं आपको दिखाने के लिए लेके गई थी, तो मैं तोड़ के भी लाई। पौधा बहुत सूख चुका है, अभी उसका मरने का भी टाइम हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मेन काम किचन में ही है। चलिए किचन में। फिर सारे बर्तन जो दोपहर में लॉन्च किए थे, सारे बर्तन मैंने धो के साफ करके ऐसे ही इधर रख दिया पानी ड्रेन होने के लिए। अभी उसको मैं बर्तन स्टैंड में सेट करूँगी। फिर ये सब किचन वगैरह मैंने साफ किया था, तो फिर उसमें है चावल जो मैं अभी पीसूँगी। ये करने के बाद बर्तन स्टैंड में बर्तन सेट करने के बाद मैं करूँ, क्योंकि जगह खाली करने से अच्छा रहेगा। तो मैं दिखाती हूँ जो हल्दी का पत्ता लाई हूँ। ये मैं कितने सारे हल्दी का पत्ता लाई हूँ, ये सब सूख चुका है, ये मैं लेके आई हूँ। और ये मैं सुबह ही ले आई थी, जो अच्छा अच्छा पत्ता है मैं सुबह ही ये सब ले आई थी। तो ऐसे ही ला के रख दिया था, इसको साफ नहीं किया, अभी साफ करूंगी। इसी में बनेगा स्वीट डिश। आज नहीं बनेगा, काल बनेगा। जो ये चावल और उड़द दाल मैंने पानी में भिगोया है ना, तो इसको मैं पीसूंगी। पीस के आज रात में ऐसे ही रख दूंगी, काल ये बनेगा। इसी में ही दे के मैं बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी जरूर। ये रही उड़द दाल और चावल के मैंने भिगो के रखा है। तो चलिए पहले बर्तन सेट करते हैं बर्तन स्टैंड में। ये हल्दी का पत्ता भी साफ कर दिया और ये एलोवेरा भी साफ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट काम में। अभी मैं ये जो उड़द दाल और चावल मैंने पानी में भिगो के रखा था, सुबह से ही मैंने पानी में भिगो के रखा है। तो अभी मैं इसको मिक्सी में पीस दूँ। देखिए ऐसे ही गाढ़ा बैटर बनेगा ये। ऐसे हम सारे ही पीस देंगे। ये देखिए ये बन के रेडी है। अब इसमें हम पीसेंगे जो एलोवेरा मैंने काट के लाया ना, उसका जेल निकालेंगे अभी। ये देखिए सारे एलोवेरा मैं इसमें अभी निकाल के डालूंगी। सारा काम हो गया है, तो अभी टी टाइम है, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। तो कंपलसरी शाम के टाइम में और सुबह 2 टाइम तो चाय कंपलसरी बनता है। तो मैंने उधर चाय चढ़ा दिया है और इधर मैं कुछ तलूंगी पकोड़ा। तो इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल। फिर से बारिश शुरू हो गई है। बेंगलुरु में 1 वीक हो गया है, बारिश होता जा रहा है, बारिश होता, बारिश रुकने के नाम नहीं है। सुबह होगा बारिश या तो शाम को होगा, इन दो टाइम में कंपलसरी एक टाइम तो बारिश हो रहा है 1 वीक से। अभी भी शाम का टाइम में बारिश शुरू हो गया है। चलिए ऑयल गर्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, क्योंकि ये जो कुछ फ्राई करते हैं या कुछ तलते हैं ना, उसका ऑयल जो बच जाता है, वो किसी सब्जी वगैरह में बनाने से वो उसका टेस्ट नहीं आता है ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही लिया है। क्योंकि पहले मैंने जो लिया था, जो चिकन फ्राई किया था, फ्राइड चिकन बनाया था, तो उसका भी ऑयल ऐसा ही है। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके किसी में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बच गया था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही लिया है। हमारा चाय पकोड़ा रेडी है। ये राइस केक है, घर का बनाया हुआ है। ये पकोड़ा इतना सा ही बच गया कि जब से मैं तल रही हूँ तब से मेरा बेटा एक 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 उठा के ले रहा है। अभी मैं डिनर की रेडी कर रही हूँ, वहाँ बर्तन हो गया है। अभी डिनर में रेडी कर रही हूँ, आटा का डो लगा रही हूँ मैं। आटा का डो मैंने लगा दिया है। अब जाऊंगी मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए, उसको आधा घंटा पढ़ाऊंगी। फिर आके चपाती रोटी जो भी बनना है बनेगा, सब्जी भी बनेगा। दाल मैंने चढ़ा के जा रही हूँ, तो बस आके बस भुजिया और कुछ सूखा वगैरह बना दूंगी, ये हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो रात का डिनर रहता है बहुत हल्का फुल्का रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का, रात में डिनर में भी हल्का फुल्का, बस दोपहर का लंच जो हम लोग करते हैं, लंच हमारा मतलब हैवी रहता है।
तो शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स वगैरह, जैसे आज राइस केक मैंने बनाया था घर का, और कुछ पकौड़ा वकौड़ा खा देने से रात को और खाने के लिए मन नहीं होता है, तो इसीलिए दाल मैंने ऑलरेडी बैठा दिया है उधर। तो बैठा नहीं है, बैठाऊंगी आके, धो के रखे है उसको। तो अभी जाऊंगी, मेरे बेटे को पढ़ाऊंगी, फिर आके देखूंगी दाल और कुछ भुजिया या कुछ चोखा वगैरह बना दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। तो अभी मैं चलती हूँ मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए, आपको आधा घंटा बाद मिलती हूँ, बाय। ये रही हम लोग का आज का डिनर, सिंपल सा डिनर है। इतना सब शाम से शुरू हो गया है काम की, और डिनर बनाने की हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर बेटे के पढ़ाने के चक्कर में उसके पास भी टाइम चला गया, तो यही है, बस सिंपल सा ही बना दिया। दाल बहुत इजी होता है, तो दाल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था, बस छौंक लगाया और टमाटर की चटनी बना दूंगी, बस यही है। क्योंकि थक चुकी हूँ ऑलरेडी मैं काम कर करके शाम से, तो बस अभी हम डिनर करते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था, डिनर भी हो गया है। डिनर के बाद जो भी रहता है, बर्तन किचन वो सब साफ हो चुका है, तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। अभी रात का 10:30 बज चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।